So today I am going to explain about the AI ethics class 8th. बच्चों आपको पता है कि केवीएस में एनवीएस में सीबीएसई ने क्लास 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इससे पहले मैं आपके लिए 4 वीडियोस ला चुका हूं और आपके जो चैप्टर्स हैं चारों वो मैंने अच्छी तरह वैसे ही एक्सप्लेन किए हैं जिस तरह से सीबीएसई ने सिलेबस हमको प्रोवाइड किया है। आपको अपने बेसिक्स अगर जानने हैं समझने हैं तो वो मेरे प्रीवियस 4 वीडियो ज़रूर देखें और फिर आप डिसाइड करें कि फ्यूचर में आपको एआई एज ए कैरियर अडॉप्ट करना है या नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एआई एथिक्स। हमें ये सोचना है, ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सेम हमारी जो अप्रोच रहेगी वो इसमें बच्चों के साथ डिस्कशन एंड डिबेट की रहेगी। देन स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन ए डिबेट टू गेन अवेयरनेस ऑफ द एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, gain awareness of ethical concern about AI, critically think about the cost and benefit of AI technology। जो बच्चों का आफ्टर द लेसन आउटकम्स होना चाहिए, डिस्क्राइब सम एथिकल कंसर्न ऑफ AI विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन, बायस एंड प्राइवेसी, बी एबल टू इवेलुएट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ AI टेक्नोलॉजी। प्री रिक्विसाइट नॉलेज में बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर होना चाहिए और बच्चों को ये सिखाना ही है कि AI एथिक्स क्या है। एक्चुअली मैं एक मूवी का जिक्र मैं बार बार करता हूँ, रजनीकांत जी की आई थी जिसमें एक चिट्टी रोबोट था, चिट्टी। एंड आफ्टर ऑल उसने इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, उसको इतनी डेटा, इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि वो उन साइंटिस्ट के लिए और तमाम लोगों के लिए ही हार्मफुल हो गया था। तो अब आप सोचिए कि एआई का पहले नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट of AI on the human society. A huge social change that disrupt the way we live in the human community will occur. Humankind has to be industrious to make their living, but with the service of AI. For the example, unemployment is the next because many works will replaced by machinery. कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बट इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इससे न्यू जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। टुडे मैनी ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन्स हैव बीन फिल्ड विद मशीनरीज एंड रोबोट्स, फोर्सिंग ट्रेडिशनल वर्कर्स टू लूज देयर जॉब्स। इवन इन सुपर मार्केट द स्टोर क्लर्क्स विल नॉट बी नीडेड एनी मोर एज द डिजिटल डिवाइस कैन टेक ओवर ह्यूमन लेबर। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी इश्यू है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में। एंड जो वेल्थ बैंकिंग सेक्टर है उसमें वेल्थ इनइक्वालिटी की भी बात कही गई है, हो जाएगा। एंड बहुत से इश्यूज आपके साथ में चले आ रहे हैं जो नेगेटिव्स हो सकते हैं, ऐसा डिस्कशन साइंटिस्ट करते हैं आपस में। बट हमें ये सोचना है क्या वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। सो द ह्यूमन मास्टर्स who create AI may invent something that is racial bias or I can say harm certain people or things. For instance, the United Nations has voted to limit the spread of nuclear power in the fear of its indiscriminative use to destroying humankind or targeting on certain races or reason to achieve the goal of domination. AI is possible to target certain race or some programmed objects to accomplish the command of destruction by programmers, thus creating world disaster. तो अगर सपोज मशीन्स न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह या तमाम चीज़ों की देखरेख ये करने लगेंगे, वेपन्स की, और फिर अगर इनके अंदर ही सेल्फ प्रोग्रामिंग होने लगती है जैसा कि अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं, तो अगर इनकी जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक अभी वर्ल्ड में बड़ी फेमस कंपनी है जिसने कुछ इस तरह के ह्यूमनॉइड, जिनको रोबोट्स कहते हैं, ऐसे बनाए कि वो आपस में ही बात करने लगे, और आपस में ही बात करने के बाद उनकी प्रोग्रामिंग भी चेंज होने लगी और वो कुछ डिस्ट्रक्शन दिखाई देने लगा, तो उन्हें उन चारों ह्यूमनॉइड को बंद करना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस किए हम लोगों ने। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट सम पॉजिटिव, राइट। सो पॉजिटिव में
मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँगा कि फास्ट एंड एक्यूरेट डायग्नोस्टिक चीज़ें मेडिकल क्षेत्र में फील्ड में मिल सकती हैं हम लोगों को। जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी का हमें स्कैन करना है, तो स्कैन करते ही उसकी बोन्स, उसके लीवर, उसका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एक बार में ही स्कैन करके वो रोबोट आपको बता सकता है, मशीन बता सकती है कि इसकी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। बात समझ गए ना, जो कि एक्सरे में नहीं आ पाता है और डिफरेंट टाइप के जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स उनमें नहीं आ पाता है। सो इसका जो है सोशली यूज़ भी कर सकते हैं। और जो ह्यूमन एरर होती है बार बार, सपोज कि अगर बच्चों की कॉपियों को एवेलुएट करना है और अगर उसको ह्यूमनॉइड को या रोबोट को परफेक्ट आंसर अगर दे दिए जाएं, तो हर बच्चे की कॉपी को वो परफेक्टली ही टीचर की तरह फिर वहाँ दया नहीं दिखाएगा कि बच्चे को 2 नंबर से फेल हो रहा है तो पास कर दें। वो एक्चुअली कॉपी चेक करेगा। अंडरस्टैंड? तो जो ह्यूमन एरर है उसको भी हम इरेज कर सकते हैं। और इसके आगे और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सर्जिकल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन में। जैसे अभी भी आजकल कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो रोबोट्स ही करते हैं, करेक्ट। वी कैन इम्प्रूव द रेडियोलॉजी, वर्चुअल प्रेजेंस में भी हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। सो मैनी ईयर एंड मोर यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इसके पॉजिटिव एथिक्स होने के साथ साथ सारे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस ने बोला है एवरी गवर्नमेंट को कि आप कुछ अपने एआई एथिक्स बनाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, लॉफुल रिस्पेक्टिंग ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर एवरी कंट्री, एथिकल रेस्पेक्टिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अगर कभी किसी और अदर एक दूसरे कंट्री के साथ में वॉर जैसी सिचुएशन हुई, तो एक तरफ से तो ह्यूमंस गन लेके लड़ रहे हैं, पैटर्न टैंक के साथ लड़ रहे हैं, एयरफोर्स में अपने जेट के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पता चला वो रोबोट्स को लड़ाई में भेज रहे हैं वो लोग। तो एक तरफ ह्यूमन वॉर कर रहा है, एक तरफ कौन वॉर कर रहा है? रोबोट्स। तो ऐसी कंडीशन में रूल्स और रेगुलेशंस यूनाइटेड नेशंस ने कहा है फॉर एवरी कंट्री कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप अपने आप को रेगुलेशन में लाइए, रूल्स में लाइए, नियम बनाइए अपने। ओके। सो इसमें बेसिकली 7 रिक्वायरमेंट्स आर रिकमेंडेड। एग्जाम्पल 1 दे रहा हूँ मैं। AI should not trample on human autonomy. People should not be manipulated or covered by AI system, and humans should be able to intervene or oversees every decision that the software makes. So many and more ethics are there, जो कि अब अपने अपने लेवल पर एवरी कंट्री तैयार कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के ऑर्डर पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी तमाम चीज़ों को पहले रिकैप्चुलेट करना है। द 3 थिंग्स वी डिड इन द प्रीवियस मॉड्यूल आर, 3 चीज़ें आपको लिखनी हैं जो आपने मेरे पिछले 3 वीडियो में या 4 वीडियो में देखी हैं। वॉच द वीडियो AI फॉर गुड। अब आपको अपने यूट्यूब पर जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए अच्छा है, AI फॉर गुड, वो देखने हैं। टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द टॉपिक ऑफ AI एथिक्स। ओके। सो देयर आर मैनी एंड मोर वीडियोज़, और वीडियो आपको मिलेंगे इस वाले लिंक पर। अंडरस्टैंड? इस लिंक पर मिलेंगे, और ध्यान से देखिएगा, ये लिंक आपका दिया हुआ है, ये वाला www.youtube.com वॉच दिस। इस लिंक पर आपको AI फॉर गुड देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो देखने के बाद व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम द वीडियो, यहाँ पर लिखना है एक कॉपी में। व्हाट आर योर लर्निंग फ्रॉम इट, आपने इससे क्या सीखा है। टू गेट ए क्लू of the theme of the discussion, unscramble the word given below, STIEHC. What in your understanding does this mean? Please try to understand and go to the Google. So इस तरह के तमाम वीडियोज़ आपको गूगल पर मिल जाएंगे, और मैंने आपको डिफरेंट टाइप के डिस्कशन AI एथिक्स में बता दीजिए कि AI एथिक्स का मीनिंग आप केवल इतना समझिए क्लास स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड पर, कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। आप खुद सोचिए कि आज के आफ्टर 50 ईयर्स किस तरह के जो है वर्क कल्चर में जो बदलाव आने वाला है वो कैसा होगा, और होगा तो ह्यूमन के लिए क्या हार्म करेगा, क्या ह्यूमन की हेल्प करेगा। तो AI एथिक्स में यही चीज़ें आपको अपने दिमाग में सोचनी है, ऐसी ही चीज़ें आपको
गूगल पे जाकर सर्च करनी है। और मशीन लर्निंग और एआई दोनों एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, तो अभी मशीन लर्निंग पे मत जाइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करिएगा, तो मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। आपको अपनी क्लास में क्या करना है बच्चों की, आपको चार चार बच्चों का एक ग्रुप तैयार कर लेना है और उनमें आपस में डिबेट करना है। कुछ बच्चे फेवर ऑफ एआई में बात करेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। और उनको थीम आप दे सकते हैं कि बताइए हेल्थ में क्या फेवर कर सकता है एआई और क्या अगेंस्ट में हो सकता है। अब फेवर में ये है कि अगर रोबोट को ऑर्डर दिया गया, कमांड दिया गया है कि आपको इस पेशेंट का जो है एक टीथ निकालना है, राइट, और अगर आपकी प्रोग्रामिंग और कमांड सही नहीं तो पता चला एक टीथ के बजाय वो पूरा जबड़ा निकाल के ले आए, तो ये उसका अगेंस्ट में भी हो सकता है। सिक्योरिटी में हम किस तरह कर सकते हैं, पता चला सिक्योरिटी में हमने प्रोग्रामिंग तो कर दी लेकिन किसी ने हमारे रोबोट को हैक कर लिया और उस सिक्योरिटी वाले रोबोट को ही उसने चोर बना दिया, तो वही उठा करके उसको दे के चला आएगा। सो ऐसे आपको डिस्कशंस आपस में करने हैं अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट एंड सर्विसेज। अब एंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है, जो मूवी का विलेन है, मान लीजिए एक मूवी आप देख रहे हैं वो भी साईफाई है, साईफाई मीन्स साइंस फिक्शन पर बेस्ड है, तो अगर उस मूवी में जो विलेन है और अगर उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, सपोज शूटिंग का टाइम है और रोबोट के साथ कर रहे हैं और किसी ने उसकी प्रोग्रामिंग या रोबोट ने ही आपस में बात करके प्रोग्रामिंग चेंज कर ली अपनी, तो फिर वो मूवी जो बननी है वो दूसरी टाइप की बन जाएगी, एटसेट्रा। तो इस तरह का डिस्कशन बच्चों के बीच में रखना है, अंडरस्टैंड, एंड डिस्कस दिस विद योर पीयर्स एंड राइट योर व्यूज़। आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने व्यूज़ लिखना है, अपने आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद ये रिफ्लेक्शन तभी मिलेगा with the when you discuss yourself with the increase in AI applications leading to replacing human workforce, do you consider it ethical to incorporate the use of AI for various jobs के बारे में भी कि AI कहाँ कहाँ काम कर सकता है, तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो फिर AI में क्या अनएम्प्लॉयमेंट जितना जॉब जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AI will probably bring with it many health benefits. How will these health benefits be made accessible and available to all the peoples in society? AI is a powerful tool in various fields, however, depending on how it is used, it can either be a boon or a bane. Discuss, please, students, discuss to each other. How can learning opportunities for AI be extended to all? How will human beings ensure that they stay ahead of artificial intelligence? और लास्ट में एक कोटेशन के साथ कि द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन वाइल अप्लाइंग एआई। सो एआई एथिक्स में अगर क्लास 8 का स्टूडेंट इतनी बात कर लेता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज द फेवर ऑफ एआई, व्हाट इज द अगेंस्ट ऑफ एआई, तो समझ लीजिएगा कि ये लेसन आपके लिए फ्रूटफुल हो गया है। बाकी चीज़ें हम लोग जब रनिंग क्लास में आपसे बात करेंगे, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट कि उनके लिए एक नया सब्जेक्ट, नया विंडो ओपन किया है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई ने मिलकर के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अभी से लर्न करेंगे तो फॉर फ्यूचर आपके लिए करियर बनाने के लिए मशीन लर्निंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।